हेलो, एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कल, कुछ ऐसे कई टॉपिक थे। उसमें हम जीएस के जितने सब्जेक्ट होते हैं लगभग सारे सब्जेक्ट, उसमें इतिहास, भूगोल, संविधान के भी क्वेश्चन थे और इसका और साइंस के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो उसमें हमने कल पूरे टॉपिक की बात की थी और आप लोगों का रिस्पांस भी मिला है। लेकिन जो पिछले वीडियो डालते थे उससे थोड़ा कम रिस्पांस मिला है। अब की बार इस वीडियो में जो हमने कल डाला था उसमें बहुत ही कम, कभी कभी हो जाता था 24 घंटे देखा जाता था हमारा, 24 घंटे में 24 घंटे वॉच टाइम होता था। लेकिन कल के वीडियो में हमको केवल 6 घंटे वॉच मिला है। तो इसका मतलब है आप लोग ऑप्शनल ही पसंद करते हैं। और फिर जैसा आप लोगों का सुझाव होगा वैसे हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके कि क्या क्या सुझाव दीजिए कि हम क्या क्या सुधार करें और उसमें किस टाइप के आप पसंद करते हैं, ऑप्शनल पसंद करते हैं डिटेल में। तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, इससे पता चले कि आप लोग क्या चाहते हैं, हम आपको क्या देना चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। तो आप लोगों को ऐसे निवेदन है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें और जो जिस टाइप के चाहते हो ऑप्शनल या उसी को ऑब्जेक्टिव टाइप के कहते हैं और या डिटेल में, तो हम डिटेल में बताएं या ऑप्शनल, ये आपका सुझाव सिरोधार्य होगा अगर आप हमको सुझाव देते हैं। और कल के वीडियो में हमने लगभग 10-12 टॉपिक बताए थे और आज भी हम एक ऑप्शनल ही लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो उसमें हम कुछ ऑप्शन आपको देंगे और आज मैचिंग वाले ज़्यादा देंगे, जो मिलाना होता है एक तरफ ABCD और दूसरे तरफ 1 2 3 4, उसमें मिलाने वाली बात होगी। तो हम पहले ऑप्शनल कुछ हमारे पास हैं वो दे देते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के मूल में या मूल संविधान में बात हुई, मूल में कितने अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां थीं आपका पहला ऑप्शन 295 अनुच्छेद 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां। दूसरा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां। तीसरा ऑप्शन आपका 450 अनुच्छेद 12 भाग 12 अनुसूचियां। ये वनडे एग्जाम की बात करें या UPPSC की बात करें, मेन परीक्षाओं के लिए भी सबके लिए महत्वपूर्ण है। चौथा ऑप्शन है 365 अनुच्छेद 8 भाग और 8 अनुसूचियां।
क्या होगा आपका उत्तर? आप अपना उत्तर बताइए, क्या होगा? क्या भारत जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय, अर्थात वही मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 295 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां, दूसरा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां, और तीसरा ऑप्शन 450 अनुच्छेद 12 भाग और 12 अनुसूचियां, और 365 अनुच्छेद 8 भाग 8 अनुसूचियां। आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा डी वाला, यानी 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां। इसके बाद हम बता देते हैं वर्तमान में, हम इसके साथ में एक आपको फ्री दे रहे हैं अगला। वर्तमान में अगर पूछे तो हम ऑप्शन इसके नहीं देंगे, आपको उत्तर ही बताएंगे क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा प्रश्न है वर्तमान में संविधान में, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय बार बार लिखने की जरूरत नहीं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद कामा भाग और अनुसूचियां हैं? वर्तमान की बात करेंगे और अनुसूचियां हैं। पहला, अब आपको हम बिना ऑप्शन दिए आपको डायरेक्ट उत्तर बताते थे। तो वर्तमान में लगभग 465 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखिएगा कितनी हैं? वर्तमान में 465 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। अगला, प्रश्न नंबर 3, विधि का शासन कहां से लिया गया? हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया? आप बताइए। पहला ऑप्शन आपका है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन आयरलैंड, और चौथा ऑप्शन है कनाडा। चौथा ऑप्शन क्या होगा? चौथा ऑप्शन आपका है कनाडा। आप बताइए विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका उत्तर होगा विधि का शासन ब्रिटेन से। क्या उत्तर होगा? पहला ऑप्शन ब्रिटेन, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई। ध्यान रखिएगा, विधि का शासन ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। अगला, प्रश्न नंबर 4, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा JL नेहरू। तीसरा BR अम्बेडकर। चौथा ऑप्शन KM मुंशी। आपका उत्तर क्या होगा, आप बताइए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन 3 नंबर। कौन सा? BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सदस्यों की बात करेंगे तो अगर पूछे प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आपका उत्तर होगा 7। अगर पूछा जाए कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य थे, तो आपका उत्तर होगा 6। कितने होंगे, कितने सदस्य होंगे? 6। अगला है, पूछा गया है कि अब यहाँ पर हम ऑप्शन आपको देते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हम आपको कुछ ABCD इधर देंगे, यानी मिलाने वाला, मिलान करना है। AB मैचिंग, ABCD इधर और इधर 1 2 3 और 4, यानी आपको ABCD को 1 2 3 4 से मिलाना है। तो पहला है नए राज्यों का गठन। पहला ऑप्शन क्या है? ए है नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन पहले हम लिख देते हैं, बाद में इधर लिख देंगे, उसके हिसाब से जितनी दूर होगा। नए राज्यों का गठन। और बी ऑप्शन है आपका नागरिकता। दूसरा क्या है? बी है नागरिकता। इसके बाद सी है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। और इसके बाद है प्रशासनिक अभिकरण। प्रशासनिक अभिकरण। अभिकरण इसमें। और इसके बाद हम अब यहां पर देंगे 1 2 3 और 4 इसके सामने, ध्यान रखिएगा। तो पहला आपका है भारतीय संविधान का भाग 2, अर्थात भाग 2 भारतीय संविधान की बात करेंगे तो भाग 2 पहला ऑप्शन। और दूसरा है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। और इसके बाद तीसरा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 323A। और इसके बाद है आपका भारतीय संविधान का भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3, भाग 3। बताइए, आप बताइए कौन सा होगा? नए राज्यों का गठन, बताइए कौन सा, क्या होगा? नए राज्यों का गठन इसमें भाग 2 में है या अनुच्छेद 3 में है? अब बताइए। तो आपका क्या होगा? नए राज्यों का गठन आपका अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों का गठन किसमें है? अनुच्छेद 3 में। नागरिकता आपको पता है किस अनुच्छेद, किस भाग में या अनुच्छेद में? भाग 3 में, भाग 2 या 333 से 323 है। तो आपका नागरिकता भाग 2 में पता है? पता है आपको? नहीं पता हो तो बताओ। और मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक अधिकार किसमें? और प्रशासनिक अभिकरण 1 बचा। क्या होगा उत्तर आपका? देखिए, नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में कहा गया है, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन। और नागरिकता भाग 2 में पहले वीडियो में बता चुके हैं, नागरिकता जो है आपकी भाग 2 में है 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 हो गया। फिर मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद भी बताया था 12 से 35 तक।
तो और एक ही बचा। अगर आपको 3 पता है तो प्रशासनिक अभिकरण इसमें दिया है अनुच्छेद 323A में। तो आपका अगर 3 आपके सही तो चौथा अपने आप लग जाता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? इसमें आप कूट दिए होंगे। कूट का मतलब होगा पहला ऑप्शन, वहां पर कूट में दिया होगा, जैसे दिया होगा पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 और दूसरा होगा 2 1 4 3 और फिर होगा 2 1 3 4 और फिर होगा 4 3 2 1। अब बताइए कौन सा सही है? तो आपका उत्तर देखो, एक का पहला, एक का दूसरा हो गया तो 2 हो गया, फिर 1 2 1 और फिर 4 फिर 3। देखिए कौन सा? 2 1 4 3 आपका उत्तर होगा 21 43 अर्थात 2 1 4 3 आपका उत्तर होगा। क्या होगा? 2 1 4 3 ऐसे कूट लगाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला हम कूट वाला ही देंगे। अगर आप लोग दिमाग लगा ले गए तो कभी कभी ऑप्शन से भी सही हो जाता है। इसमें प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। अगला प्रश्न है इसमें अगला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। पहला है भारत का, अभी बाद में मिटा देंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का निर्वाचन आयोग। सी ऑप्शन है आपका, सी संघीय लोक सेवा आयोग और फिर महाधिवक्ता। संघीय लोक सेवा आयोग और चौथा आपका अर्थ है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। आपके ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं 1 नंबर 2 3 और 4 ये दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं पहला क्या होगा। इसमें देखिए पहला है अनुच्छेद 318। कौन सा? अनुच्छेद कौन सा? 318 और फिर दिया है 324 332 351। 324 332 और 351। आप बताइए क्या होगा किसमें? आपको पता होना चाहिए और ऑप्शन आपके सामने है। देखो ऑप्शन आपको हम दे देते हैं। ऑप्शन है इसमें से चाहे आप बता सकते हैं कि कौन सी जोड़ी सुमेलित है। कौन सी जोड़ी सुमेलित है आप बताइए, बताओ कौन सी जोड़ी सुमेलित है। यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में है, आप बताइए। नहीं है ना, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 124 में है, तो आपका ये गलत हो गया। ध्यान रखिएगा, पहला गलत। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, ये 100%। ये सही है आपका उत्तर, बी वाला सही। तो आपका क्या लगाएंगे? आप उत्तर में बी लगाएंगे। संघीय लोक सेवा आयोग आपको पता 332 में नहीं है। संघीय लोक सेवा आयोग किसमें है? 312 में, अनुच्छेद 312 में। महाधिवक्ता आपको पता अनुच्छेद किसमें है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये 76 में है। तो आपका ये भी गलत हो गया। तो आपका उत्तर क्या होगा? ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो अनुच्छेद याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर लग गया कहीं पर, अगर क्वेश्चन आ गया और अनुच्छेद याद हो गए तब आसानी से लग जाता है।
प्रश्न नंबर 7। अगला फिर हम देखेंगे शायद मैचिंग वाला मिल जाए। फिर अनुच्छेद 24 5 352 245। हाँ, इसी ए है, ए बी सी और डी, 4 हैं ऑप्शन ये दिए हुए। पहला है आपका है पहला 124, इसमें इसी में है 124, पहला है 124। फिर अनुच्छेद 5, 124 अनुच्छेद ही है, अनुच्छेद 124। और फिर है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5। और फिर है 352 245, 300 अनुच्छेद 352। और फिर है अनुच्छेद 245। और आपके ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए 1 2 3 4, ऐसे ही ऑप्शन नहीं है, ये संख्याएं हैं, इसको मिलाना है। तो पहला देख लीजिएगा, और पहला है संघीय न्यायपालिका। पहला है क्या? पहला है संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका। और दूसरा है नागरिकता। दूसरा कौन सा? नागरिकता। और फिर है आकस्मिक प्रावधान, आकस्मिक प्रावधान। और फिर है विधायी शक्तियों का वितरण, विधायी शक्तियों का वितरण, विधायी शक्तियों का वितरण। आप बताइए क्या होगा? आप बताइए। अनुच्छेद 124 में अब ऑप्शन आपके सामने है, ये हो गया आपका प्रश्न हो गया। और पहला ऑप्शन 2 1 3 4 ऊपर लिख देते हैं। चलो ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन आपका वहाँ लाइट लगती है, दिखाई नहीं पड़ता, तो यही लिख देते हैं। पहला ऑप्शन 2 1 3 4। दूसरा ऑप्शन आपका 1 2 4 3। और फिर तीसरा ऑप्शन 4 3 1 2। चौथा ऑप्शन आपका 1 2 3 4। आप बताइए क्या कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या संघीय न्यायालय न्यायपालिका, एक ही चीज, तो आपका पहला सही होगा। पहले का ये हो गया पहला। आप देखिए अब यहाँ पर कैसे लगाते हैं उत्तर, गलत और सही कैसे होता है ये ध्यान रखना है। तो पहले का ये पहला अगर आपको क्लियर है, पता है कि 124 में सुप्रीम कोर्ट है, संघीय न्यायपालिका है, तो आपका उत्तर पहला इसमें मिला। तो ये दोनों काट दीजिए, ये बिल्कुल नहीं होंगे। पहला इसमें मिला, पहला इसमें मिला, तो 2 की संभावना खत्म हो गई। 2 में देखना है, 2 में देखना होता है। अब यहाँ अनुच्छेद 5 में नागरिकता है पक्का, अनुच्छेद 5 में नागरिकता है, भाग 2 में 5 से कहाँ से 5 से 11 में है, तो आपका दूसरा भी सही हो गया, दूसरा का दूसरा सही हो गया। और फिर अब यहाँ पर अभी इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2, अब क्लियर अभी नहीं होगा जब तक तीसरा नहीं पता होगा। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान, ये है, बताइए आप लोग, ये है आकस्मिक प्रावधान। तो आपको बता दें अनुच्छेद 352 356 और 360 ये हैं आपात उपबंध। कौन से हैं?
आपात उपबंध आपको पता है जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। तो 352 में है आंतरिक अशांत के आधार पर आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के आधार पर कौन सा है, ये है आपातकाल। और 356 में है राष्ट्रपति शासन। 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन। तो ध्यान रखिएगा 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है और संविधान के हिसाब से अगर नहीं चल रहा है, किसी राज्य का, राज्य सरकारें नहीं चल रही हैं और तो अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर क्या कहते हैं, विधानसभा भंग हो जाती है और उसकी जगह पे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल शासन संभालता है। 360 में वित्तीय आपात है, क्या है, 360 में वित्तीय आपात है आपका। तो आपका अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान हो गया, अभी बताया 352 में, तो आपका ये भी सही, अर्थात 1 2 3 मिल गए, 1 2 3 मिल गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन 4 आपका सही होगा, ऑप्शन 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कर सकते हैं अगर चाहो तो, और कैसे सही गलत होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर गलत हो जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला देखिए, इसके बाद 8वां नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, अनुच्छेद 14 ABCD, अनुच्छेद प्रश्न नंबर 8 है शायद, प्रश्न नंबर 8, इसमें भी ABCD से ही ऑप्शन देंगे, A B C और D, 4 ऑप्शन हैं आपके, 4 हैं। तो उसमें पहला है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अनुच्छेद 14 बता चुके हैं मूल अधिकारों में, अनुच्छेद 14। फिर है अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, और फिर सी ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74, और इसके बाद डी ऑप्शन है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। अब यहाँ पर हम आते हैं 1 2 3 4, इसमें हम देख लेते हैं पहले में क्या है। तो पहले में है संशोधन प्रक्रिया, क्या है, पहले में है संशोधन प्रक्रिया। आप अभी नहीं दिखाई पड़ रहा आपको, पहले संशोधन प्रक्रिया, फिर मंत्री परिषद दूसरे में, और फिर तीसरा है आपका समानता का अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, समानता का अधिकार, और फिर है चौथा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। आप बताइए, तो इसमें हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, चलो ऑप्शन ही दे देते हैं आपको। ऑप्शन है पहला ऑप्शन यही दे देते हैं, पहला है ऑप्शन यहाँ, पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, 3 4 2 1, फिर दूसरा ऑप्शन 4 3 2 1, फिर तीसरा ऑप्शन 1 2 3 और फिर 4, और चौथा ऑप्शन 2 1 3 4। आपका कौन सा उत्तर सही होगा
इसमें वहां पर देख के यहाँ पर लगाना है, ध्यान रखना होता, कूट वाले जल्दी गलत हो जाते हैं। तो आपको अगर पता है अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, बताया था समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो समानता का अधिकार आपको बताया था 14 से 18 कहाँ तक बताया था, अनुच्छेद 14 से 18 बताया था, अनुच्छेद 14 से 18 बताया था आपको। तो आप लगा लीजिए 14 से 18 है तो आपको ये समानता का अधिकार हो गया, 14 से 18 अर्थात समानता का अधिकार 14 में हो गया। अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया, नीति निर्देशक तत्व, किसने बताया गया, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक बताए थे, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व बताए थे। और इसके बाद अनुच्छेद 374 में देख लीजिए, अनुच्छेद 74 आपका मंत्रिपरिषद से संबंधित है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। 75(1) में कहा गया भारत का एक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, 75(1) में, तो 74 में मंत्रिपरिषद होगी, तीसरा नहीं होगा। और संविधान संशोधन तो आपको पता है अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। और भाग कौन सा है आप बताइए, भाग शायद 20 है, कौन सा, भाग 20 में संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 में। तो आपका देखिए पहले का तीसरा किसमें है, केवल एक में है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है बहुत आसान होता, पहले में 3 केवल एक जगह, तो आंखें बंद करके इसको लगा सकते हो, पहले का तीसरा हो गया। और अनुच्छेद 36 में क्या बताया, समानता का कौन सा रीति तत्व है, तो 4 हो गया। और फिर अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद 2 हो गया। और 368 में संशोधन, संविधान संशोधन है, तो आपका ये, तो आपका उत्तर क्या होगा, पहला ऑप्शन, कौन सा, पहला ऑप्शन आपका उत्तर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।